हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वो महत्वपूर्ण खबरें, वो महत्वपूर्ण आदेश जिनका विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे, जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड हैं, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का आदेश जारी हुआ है, क्या सचिव और प्रमुख सचिव का आदेश जारी हुआ है, क्या शिक्षा मंत्री जी का आदेश जारी हुआ है, क्या अटल विद्यालय भर्ती को लेकर के निष्कर्ष है, क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के निष्कर्ष है, साथ ही शिक्षक स्थानांतरण व समायोजन प्रक्रिया को लेकर के फाइनली एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, और साथ ही बिना मान्यता वाले विद्यालयों को लेकर के क्या विशेष निष्कर्ष है, और कुछ अहम खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका निष्कर्ष भी इंगित कराएंगे। सबसे पहले जो खबर आप सभी के समक्ष है, ये है आपके लिए वो महत्वपूर्ण खबर जिसका लंबे समय से इंतजार था। बेसिक के 5378 शिक्षकों का हुआ तबादला। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में चल रही शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया के तहत 5378 शिक्षकों का तबादला हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद ने रक्षाबंधन से एक दिन पहले प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षकों को तबादलों का तोहफा दिया है। हालांकि जिन विद्यालयों का विलय निरस्त किया गया है वहां के शिक्षक अपनी मूल जगह पर ही काम करेंगे। प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 प्रसिद्ध विद्यालयों के विलय के बाद सरप्लस शिक्षकों को जरूरत वाले विद्यालयों में भेजने के लिए 23 जुलाई से तबादला प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि तकनीकी दिक्कत को देखते हुए बाद में इसके लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई थी। इतना ही नहीं, बीच में परिषद की ओर से यह भी कहा गया कि विलय वाले विद्यालयों के शिक्षकों को भी जो है तबादले के लिए आवेदन करेंगे। किंतु पिछले दिनों 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी व 50 से ज्यादा नामांकन वाले विद्यालयों का विलय निरस्त करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद विलय निरस्त करने के बाद विद्यालयों के शिक्षकों में उपापोह था, किंतु अंतिम रूप से जारी तबादला सूची में विलय निरस्त होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं शामिल किया गया। वह अपनी मूल जगह ही काम करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सोन तिवारी ने बताया कि शुक्रवार देर शाम 5378 शिक्षकों का तबादला सूची जारी कर दिया गया है। इसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसी पर पेज में यहाँ पर देखेंगे, शिक्षकों को 16 तक करना होगा ज्वाइन। शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि शुक्रवार देर शाम 5378 शिक्षकों का तबादला जारी कर दिया गया। इसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी विषय को निर्देश दिए गए हैं कि तबादला पाए शिक्षकों को 16 अगस्त तक संबंधित विद्यालय में ज्वाइन कराना सुनिश्चित करें, ताकि पठन पाठन की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह रक्षाबंधन से पहले सरकार का शिक्षकों को बड़ा तोहफा है। ये आदेश यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, दिनांक 8/8/2025 को जारी किया गया है। जनपदीय स्थानांतरण व समायोजन से ही रिलेटेड है। और अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो 8 जुलाई 2025 का जो संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके तहत में लिपकी जो है त्रुटि माह का नाम जुलाई अंकित हो गया है, जिसे अगस्त पढ़ा जाए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी निष्कर्ष जानना आपके लिए अति आवश्यक है। यहाँ भी देखेंगे 5000 प्रसिद्धि शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन। प्रदेश के करीब 10,000 शिक्षकों ने किया था आवेदन। विकल्प न मिलने और पेयरिंग खत्म होने से घटा समायोजन। प्रसिद्धि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के जिले के अंदर स्थानांतरण एवं समायोजन की दूसरी सूची शुक्रवार को जारी हो गई। प्रदेश भर में 5378 शिक्षकों का स्थानांतरण व समायोजन हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि समायोजन सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ पर डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई है जो महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पर पहले चरण में 30 जून को जारी सूची में 20,182 शिक्षकों का समायोजन हुआ था। तो डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई है और फाइनली एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है। अगली एक और बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि 20 साल पहले एनपीएस लागू पर अब तक नहीं खुले पेंशन खाते। बेसिक शिक्षा विभाग का हाल, वित्त नियंत्रक ने खाता खुलवाने को कहा। 20 साल पहले लागू हुई नई पेंशन स्कीम का अब तक विरोध हो रहा है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षक कर्मचारी नई पेंशन चाहते हैं उनका अभी नई पेंशन के लिए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ही आज तक नहीं खुल पाया। इस वजह से ना तो उनके वेतन से पेंशन के हिस्से की कटौती हो रही है और ना ही सरकार का अंशदान जमा हो रहा है। शिक्षक इसके लिए बीईओ दफ्तर में आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनका खाता नहीं खुल सका है। अब खुद बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक ने सभी जिलों के वित्त एवं लेखाधिकारियों को पत्र लिखकर खाता खुलवाने के निर्देश दिए हैं।
एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के समक्ष आ चुकी है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला विस्तृत शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर की ओर से है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं दिनांक 11/3/2025 द्वारा जनपद के 3 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों संविदा के आधार पर चयनित विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। आगे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट किया गया है 30/5/2024 के क्रम में अभ्यर्थी के चयन के लिए लाभांश के अंकों का निर्धारण किया गया है। शैक्षिक कर्मचारियों के एक रिक्त पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को शैक्षिक अभिलेख के सत्यापन में उपस्थित होने आमंत्रित किया जाता है, जिसके आधार पर विषयवार, पदवार, वर्गवार कटाव, मेरिट का विवरण और अभ्यर्थियों की सूची जनपद के NIC वेबसाइट एवं कार्यालय के सूचना पट पर उपलब्ध रहेगा। स्थल है विकास भवन सभागार कक्ष संत कबीर नगर में 14/8/2025 को प्रातः 11 बजे जो है स्पष्ट तौर पर देखेंगे शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यहाँ देखेंगे गोरखपुर, बरेली, बांदा और मेरठ में ममता विद्यालयों के संचालन का रास्ता साफ। मानसिक मंदित बालक बालिकाओं के लिए गोरखपुर, बरेली, बांदा और मेरठ में स्थापित ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालयों के संचालन की एक बड़ी बाधा दूर हो गई। इन विद्यालयों के संचालन के लिए नियमित वेतनमान के 24 पदों पर का सृजन जो है कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर है बेसिक शिक्षा विभाग के बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर भी सख्त है। तो वहीं 53 जिलों के अधिकारी इसको लेकर के लापरवाह है। चेतावनी के बाद भी अभी तक केवल 22 जिलों की ही रिपोर्ट निदेशालय को भेजी गई है। प्रदेश में कम नामांकन वाले प्रसिद्ध विद्यालयों के विलय की चल रही प्रक्रिया के बीच बेसिक शिक्षा विभाग बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर भी सख्ती कर रहा है। विभाग की ओर से इसके लिए गत 1 जुलाई को सभी VSA और VEO को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही लापरवाही करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद भी राजधानी लखनऊ समेत 53 जिलों का रिपोर्ट निदेशालय नहीं दी गई है। अभी तक बेसिक निदेशालय को जिन जिलों से जो है स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं रिपोर्ट मिली है, उन जिलों के नाम यहाँ पर इंगित कराए गए हैं। साथ ही बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने शेष जनपदों की रिपोर्ट 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जो हैं गुरुवार को जारी किए हैं। अगली खबर 37,000 स्कूल घटने से बढ़ेगा नौकरियों का संकट। यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष दिया गया है कि यूपी में अब 36,000 फीसदी स्कूल खत्म हो गए हैं। पिछले 6 साल से कंपोजिट मॉडल स्कूलों के नाम पर पढ़ाई तो सुधरी, लेकिन 26,000 से अधिक स्कूल समायोजित हो गए। अब मर्जर की नई गणित में करीब 11,000 स्कूल समाप्त हो गए। इसका असर लाखों बीएड, BTC, DLED पास युवाओं के सीटेट पास होने के बाद भी नौकरियों के द्वार बंद होने के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर आगे जो है विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि वर्ष 2016-17 में यूपी में 1,58,914 फीसदी स्कूल थे। बाद में योगी सरकार आई और वर्ष 2018 में बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की। उस वक्त का यह कहा गया था कि पद भरे होने के बावजूद हर साल 12,000 शिक्षकों की भर्ती सरप्लस के तौर पर की जाएगी, लेकिन नई नीति बनाकर वर्ष 2019 में एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक को मर्ज करके कंपोजिट स्कूल बनाने में 26,028 प्राथमिक स्कूल समाप्त कर दिए। इससे स्कूलों की संख्या घटकर 1,32,886 हो गई है। तो इस पर पेज में यहाँ पर डिटेल जो है जानकारी दी गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह कहते हैं कि 2012 से 2017 की अखिलेश सरकार में बेसिक शिक्षा का बंटाधार हुआ। 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल से दूर थे। एक भी ऐसा मॉडल स्कूल नहीं था जिसे राज्य गौरव दिखा सके। तो यहाँ पर इस पर पेज में उनका जो है विशेष वक्तव्य आया है। उसी वक्तव्य को कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे डिटेल जानकारी के साथ प्रकाशित किया गया है। आज की बड़ी और धमाकेदार खबर आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे कि अटल विद्यालयों में 300 युवा शिक्षकों की भर्ती होगी। कोविड में अपने माँ बाप को खोने वाले और श्रमिकों के बच्चों के लिए खोले गए अटल आवासीय विद्यालयों में करीब 300 युवा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब इन विद्यालयों में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक पढ़ा रहे हैं। युवा शिक्षक भर्ती आयोग के जरिए होगी। मार्च तक भर्ती का लक्ष्य रखा गया। साथ ही पहली बार अटल विद्यालय के 600 बच्चे CBSE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देंगे। सरकारी विद्यालयों पर पढ़ने वाले एक बच्चे पर सालाना 1.5 लाख रुपए खर्च कर रही है। तो यहाँ भी देख रहे हैं बहुत बड़ी स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष की स्थिति आ चुकी है। और यहाँ पर देख रहे हैं प्रमुख सचिव श्रम व सेवा आयोजन की ओर से महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य दिया गया है। 300 या शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए की जाएगी। जल्द नियमावली बनाकर प्रस्ताव जो है कैबिनेट को भेजा जाएगा। मार्च तक भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। शिक्षकों से नहीं ले सकते गैर शैक्षणिक कार्य। शिक्षिका से चुनाव संबंधी कार्य लेने पर कोर्ट ने लगाई रोक। तो यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसका निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक शेयर किया है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।